ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबसे ज़्यादा आसान अप्सरा साधना, सबसे ज़्यादा आसान अप्सरा साधना जो कि हम आपको बताने वाले हैं। बहुत आसान साधना है आज की, कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो चलिए बताते हैं कैसे साधना को करेंगे, क्या इसमें नियम है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आपको चाहिए क्या क्या इस साधना में। एक आपने आसन लेना है वाइट कलर का, एक आपने दीपक लेना है और साथ में तेल सरसों का लेंगे और रुई नॉर्मल जो हमारे घरों में होती है बाती उसी की डालेंगे। साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ आप ले सकते हैं। साथ में आपको इत्र वगैरह भी चाहिए ताकि खुशबू बनी रही आपके पास। जितना ज़्यादा सुगंधित वातावरण आपके आसपास होगा उतनी जल्दी अप्सरा साधना जल्दी सिद्ध होती है। और साधना करने से पहले आपने किसी को भी बताना नहीं है कि हम ये साधना करने वाले हैं। किसी दोस्त को नहीं बताएंगे, अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़के को नहीं बताएंगे, अगर आप लड़के हैं तो लड़की को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपनी माँ बहन पत्नी को भी किसी को नहीं बताएंगे साधना के बारे में। साधनाएं जो होती है, जो गुप्त रखने वाली चीज़ें होती हैं, जब हम लोगों के सामने लेकर आते हैं तो ये शक्तियाँ छोड़कर भाग जाती हैं। अगर भागेगी नहीं तो वो काम करना छोड़ देगी। शक्तियाँ जो होती हैं वो गुप्त रहकर काम करती है, ना कि सामने आकर। इस साधना में जो हमको चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। और साथ में आपने वाइट कलर की बर्फ़ी लेनी है, मिठाई लेनी है, वाइट कलर की कोई भी ले सकते हैं, वाइट लेनी है। वो आपने भोग प्रसाद के लिए लेनी है, जो हमने भोग प्रसाद देना है। 11 दिन की ये हमारी साधना होने वाली है, ज़्यादा लंबा साधना नहीं है। 41 दिन की साधना नहीं है, 21 दिन की साधना नहीं है, ये साधना 11 दिन की है। और 11 दिन जो है ये नॉर्मली दिन है, इसको कोई भी कर सकता है। 11 दिन ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत ही कम दिन है, बहुत ही छोटे दिन है, बहुत ही कम दिन है। 11 दिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 11 दिन तो कोई भी कर सकता है। तो 11 दिन की ये हमारी साधना होने वाली है। और कामाख्या अप्सरा की आपने ये साधना करनी है। इस साधना को घर में नहीं करेंगे, घर से बाहर करेंगे। जंगल में कर सकते हैं, खेत खलियान में कर सकते हैं, पुराने कुएं के पास कर सकते हैं, शमशान घाट कर सकते हैं, मुर्दा घाट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं करेंगे। इन जगह से जो हमने आपको जगह बताई है, आप एक जगह को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर जाकर आपने उस जगह को सिलेक्ट करना है जहां पर बैठकर आपने साधना करनी है, यानी कि मंत्र जाप करना है। मंत्र भी बहुत छोटा सा है, ज़्यादा मंत्र बड़ा नहीं है, बहुत आसान मंत्र है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जिस जगह को आपने सिलेक्ट किया है, एक दिन पहले जाकर वहां पर साफ़ सफाई कर देनी है, गंदगी वगैरह है। इस साधना को शुरू करने का दिन है शुक्रवार की रात्रि काल को। इस साधना को आपने स्टार्ट कर देना है, यानी कि आरंभ कर देना है शुक्रवार की रात्रि काल को। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप कभी भी बैठ सकते हैं साधना पर। सबसे पहले आपने आसन लगाना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा पीला कपड़ा ले लेना है, थोड़ा सा लेना है, उसको ज़मीन पर नीचे बिछा देंगे। उसके ऊपर ही आपने दीपक रखना है, उसके ऊपर ही आपने धूप अगरबत्ती सब कुछ उस पीले कपड़े के ऊपर रखेंगे। और आपने भी कपड़े वाइट ही डालने हैं। मुख की कोई बात नहीं है, मुख आप किसी तरफ भी कर सकते हैं, किसी तरफ भी बैठ सकते हैं, इसमें भी कोई शंका वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। उनको थोड़ा सा जो भी भोग प्रसाद आपके देवी देवता को लगता है वो भोग प्रसाद देकर आपने अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। और साथ ही आपने अपने देवी देवता को अप्सरा साधना करने के बारे में भी बता देना है। और साथ ही उनको आपने ये भी कहना है अपने देवी देवता को कि इस साधना की हमको आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए और साथ में हमारी रक्षा कीजिए। जो भी आपके देवी देवता होंगे वो आपको आपकी मदद करेंगे, साथ में आपकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर, अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले लीजिए। और हाथ में गंगा जल लेकर आपने संकल्प लेना है। सबसे पहले साधना स्टार्ट करने से पहले आपने संकल्प लेना है। शिव शंकर जी के मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लेंगे और साधना के बारे में बताएंगे, अपना नाम गोत्र सब बता देंगे। उसके बाद जो आपके
हाथ में जो पानी बचा है अपने सिर में डाल लेंगे और वो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प में आपने ये भी बताना है कि हम किस रूप में साधना को करेंगे, तो आपने देवी के रूप में ही साधना करनी है। अगर और किसी रूप में करना चाहते हैं तो उसका विधि विधान अलग है। अब मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र है कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। 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 ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपने जब भी करना है रुद्राक्ष की माला के साथ करना है, और वो रुद्राक्ष की माला आपकी पहले ही शुद्ध होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला आप कोई भी ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं, इसमें भी कोई शंका वाली बात नहीं है। मंत्र हमने आपको बता दिया है कि मंत्र आपने कितना जाप करना है, ये बता देते हैं। 11 माला आपने मंत्र जाप करना है। 11 माला से ना कम मंत्र जाप करना है, ना ही ज़्यादा करना है। और जब भी आप 11 माला कर लेते हैं तो माला को 15-20 मिनट तक अपने गले में धारण कीजिए। जब भी आप साधना पर बैठेंगे तो आपको बीच बीच में अनुभव भी होंगे, ठीक है। तो उन अनुभव का मतलब यही होता है कि हमारी साधना सही जा रही है, बिल्कुल सिद्ध जा रही है। जब अनुभव होंगे तो आपने डरना नहीं है। अगर आपको डर वगैरह लगता है तो इसका सल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आपको साधना को रात्रि काल को मंत्र जाप करने में डर लगता है तो आपने काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र ले लेना है। 21 बार सबसे पहले जाप कीजिए। 21 बार जाप करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मार लीजिए। आपका जो शरीर है वो बंधन में हो जाएगा। फिर कोई भी शक्ति आए आपको टच नहीं करेगी, आपको हाथ नहीं लगा पाएगी। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है 11 दिन, तो आखिरी दिन में अप्सरा आपके सामने जब प्रकट होती है, सामने आती है, हाजिर होती है, तो आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया, तो आपने यही कहना है कि देवी हमने जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है आपको। उसके बाद 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। वचन आपने थोड़ा सा सोच समझ कर लेने हैं। और जब जाने लगेगी तो आपने उनसे ये भी पूछ लेना है। एक बात आपको और बता दूं, जब अप्सरा प्रकट हो जाती है आपके सामने तो वो 20 और 25 मिनट तक आपके पास रुकेगी। उसके बाद वो वापस चले जाएगी। उनसे पहले पहले ही आपने जो वचनों की बात कर लेनी है। 3 ही वचन देने हैं, 3 ही वचन लेने हैं। जब वो जाने लगेगी तो आपने उनको ये पूछ लेना है कि देवी हमें जब भी ज़रूरत पड़े आपकी तो हम आपको कैसे बुलाएं। तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जहाँ कुछ ना कुछ कोई मंत्र वगैरह देकर जाएगी, ठीक है। जब जाने लगे उसको बुलाने का मंत्र आपको देके जाएगी। अगर आपको वो मंत्र वगैरह नहीं देकर जाती तो जिस मंत्र के साथ आपने उस अप्सरा को सिद्ध किया है उस मंत्र को 21 बार जाप कीजिए। फिर से 21 बार जाप करिए, अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब इसके नियम बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट, मछली, अंडा, दारू आपने बिल्कुल नहीं खाना पीना। दारू पीकर आपने साधना हरगिज़ नहीं करनी। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।